अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, भोपाल से मिल रही है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की जा सकती है और ब्यावरा सीट के उम्मीदवार को लेकर मंथन हो सकता है। तो महत्वपूर्ण दौरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जिसमें पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चलिए सीधे रुक करेंगे, विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। वैभव जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, कितने दिन का यह दौरा है और कितना महत्वपूर्ण उपचुनाव के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, 13 सीटें अभी भी बची हुई हैं ब्यावरा को अगर मिला लिया जाए तो। जया, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का प्रत्येक दौरा वर्तमान परिस्थिति के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। 2 दिन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ग्वालियर में रहे थे और जिस तरह के रोड शो हमने देखे, जिस तरह से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया है, उसके बाद देखा जाए तो दिल्ली का जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। कल दिल्ली के पहुंच चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और आज उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है, बाकी की जो 13 सीटें बची हैं उस पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या तैयारी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने की, इसके साथ ही जब उपचुनाव मध्य प्रदेश में होंगे तो किन मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति करेगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, तो ये सभी मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो। इन्हीं सब मुद्दों की जानकारी देने के लिए, रणनीति की जानकारी देने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली में है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति की हकीकत बताएंगे और किस तरह से बीजेपी ने भी तैयारी की उसकी जानकारी भी, उसका जो ब्लूप्रिंट कमलनाथ के पास है वो भी उनको दिया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है जब कमलनाथ दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जब वो भोपाल आएंगे तो उसका माना जा रहा है कि अगले हफ्ते आगे आने वाले 3 से 4 दिनों के भीतर कांग्रेस बाकी की जो विधानसभा सीटें बाकी है वहां पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर सकती है। बिल्कुल, तो दिल्ली जाना प्रत्याशियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है वैभव जी, क्योंकि पिछली बार भी दिल्ली गए थे, आलाकमान से चर्चा की गई थी और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। अगर जो बाकी बची सीटें हैं, 13 सीटों की अगर बात की जाए, ब्यावरा सीट पर भी फोकस कांग्रेस करेगी, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा और बाकी सीटों की अगर बात की जाए तो क्या प्रत्याशी कोई सामने आ पाए हैं, क्या यहाँ पर सिंगल नाम होंगे या लंबी फहरिस्त, जिसके बाद विरोध के स्वर भी कांग्रेस को सुनने को मिल सकते हैं? जो 12 सीटें थी उस पर लगभग प्रत्याशियों के नामों को फाइनल कर लिया गया है। जो 13वीं सीट, जो ज्यादा सीट की अपन बात कर रहे हैं, वहां पर हाल ही में कांग्रेस के जो विधायक है गोवर्धन डांगी, उनका कोरोना संक्रमण के चलते निधन हुआ है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा उस सीट को भी घोषित कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जब उपचुनाव होंगे तो उस सीट पर भी उपचुनाव साथ नहीं किए जा सकते हैं, तो उस पर भी प्रत्याशियों की जो चर्चा है, उम्मीदवारों की जो नामों की चर्चा है, उसको भी आगे बढ़ाना है और उपचुनाव के बाद कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इसकी अभी सबसे जो प्रमुख बिंदु उस पर ही बात की जा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहेगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं और उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और इसी के साथ आपको बता दें कि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे तो उन तमाम प्रत्याशियों की भी धड़कनें बड़ी होंगी जो कि बाकी सीटों पर अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 13 सीट ऐसी हैं जहां पर अभी कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना है। तो यहां पर से जो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, जो दावेदारी जता रहे हैं, वो जरूर इस दौरे को लेकर अपनी नजर गड़ाए हुए होंगे, क्योंकि यहां से आने के बाद संभवतः अगले हफ्ते तक बाकी की सीटों का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से किया जा सके।